भगवान जगन्नाथ का स्वरूप अत्यंत अद्भुत है। ये भगवान विष्णु की अवतार है, लेकिन इनमें श्री कृष्ण की लीलाएं का झलक सबसे अधिक मिलती है। उनके साथ दो और देवता हैं, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा। ये तीनों का स्वरूप ओडिशा की पूरी धाम में एक साथ विराजमान है, जिसे श्री मंदिर कहा जाता है। माता लक्ष्मी भगवान जगन्नाथ की पत्नी है और मंदिर के अंदर उनका भी विशेष स्थान है। इन चारों के बीच की लीला, प्रेम और प्रतीकात्मकता बहुत गहराई से भक्ति और जीवन के रहस्य को दर्शाती है। बलभद्र शक्ति और मर्यादा की प्रतीक है, सुभद्रा करुणा और साम्यता की देवी है, और जगन्नाथ एक ऐसा रूप जो सबको अपनाते हैं, चाहे वो जात पात में नीचा समझा गया हो या चाहे राजा भी क्यों ना हो। क्या भगवान किसी विशेष धर्म का होते हैं? क्या वो केवल मंदिर में पूजा करने वालों की होते हैं? सालबेग की कथा इस सवाल का जवाब है। सालबेग एक मुस्लिम भक्त जिसने भगवान जगन्नाथ को अपना हृदय में बसाया था। एक बार वो कहीं बाहर गए थे, वापस पुरी आने के समय कटक में उनको पता चला कि रथ यात्रा उसी दिन हो रहा है। उन्होंने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, 750 कोस चाली न पा रही, मोरो जिपा जाए नंदी होसे थी पर रही। अर्थात प्रभु मैं 750 कोस चल नहीं पा रहा, पर मेरे लिए आप रथ में ही ठहर जाइए। मैं रथ में आपको एक बार देखना चाहता हूँ। और चमत्कार हुआ, रथ वहीं रुक गया। पुरी के व्यस्त सड़कों पर लाखों की भीड़ में रथ एक मुस्लिम भक्त के लिए रुक गया था। यह सिर्फ प्रेम था, ना धर्म देखा ना जात, केवल भक्ति। दासिया बाउरी समाज के एक पिछड़े वर्ग से थे, लेकिन उनका विश्वास अटूट था। एक दिन उन्होंने एक नारियल लिया और पुरी को जाने वाले एक ब्राह्मण को दिया। कहा कि ये नारियल मेरे जगन्नाथ को दे देना। उनसे कह देना कि दासिया बाउरी ने भेजा है। अगर वो नहीं लेंगे तो वापस ले आना। ब्राह्मण ने सोचा ये क्या मजाक है। मंदिर जाने के बाद ब्राह्मण ये बात भूल गया, लेकिन वापस आते समय उसको याद आया दासिया बाउरी के नारियल के बारे में। उसने मंदिर के बाहर वो नारियल लेके प्रभु को याद करके बोल दिया कि ये दासिया बाउरी ने भेजा है। और चमत्कार हो गया। एक पल में नारियल हाथ से गायब हो गया। ब्राह्मण कंप गया। ये वही प्रभु है जो भाव के भूखे हैं, जो भक्त के मन को पढ़ लेते हैं। इससे अनगिनत किस्से हैं जहां भगवान ने अपने भक्तों के लिए नियमों को तोड़ दिया है। प्रभु जगन्नाथ के लिए सिर्फ एक चीज मायने रखते हैं, वो है सच्चा प्रेम। पुरी की रथ यात्रा केवल एक उत्सव नहीं, एक वादा है। एक बार माता गुंडीचा से भगवान ने ये वादा किया था कि मैं हर साल एक बार अपने घर गुंडीचा मंदिर जरूर आऊंगा। गुंडीचा मंदिर कोई साधारण स्थान नहीं, ये वही स्थान है जहां भगवान जगन्नाथ के जन्म हुआ। वहां जाना पुरानी स्मृतियों में लौटना है। हर साल आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को भगवान बलभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ निकलते हैं विशाल रथों में। रथ लाखों हाथों से खींचे जाते हैं, लेकिन दिशा तय होती है प्रभु की इच्छा से। ये लीला इतने महान है कि 2020 और 2021 में जब पूरी दुनिया लॉकडाउन में थी, जब मंदिरों का द्वार बंद थे, तब भी भगवान अकेले, बिना भक्तों का, बिना शोर, फिर भी निकले अपने यात्रा पर, क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि मैं हर साल आऊंगा, चाहे कुछ भी हो। ऐसा भगवान जगन्नाथ का भक्तों से प्रेम और अपनी बातों पे दृढ़ता है। जगन्नाथ का मतलब संपूर्ण जगत के नाथ। वो किसी एक समाज, धर्म या क्षेत्र का नहीं, वो उन सभी के हैं जो प्रेम करते हैं। उनका रथ यात्रा सिर्फ एक रस्म नहीं, ये भक्त और भगवान के मिलन का प्रतीक है। उनका आंखों में झांकना सिर्फ दर्शन नहीं, ये आत्मा का आत्मा से संबंध है। तो इस रथ यात्रा पर आइए, सिर्फ रथ नहीं खींचते, अपने भीतर बुराइयों को बाहर निकालें, अपने अंदर सालबेग को स्वीकार करें और अपने मन में तासिया बाउरी का समर्पण लाए, क्योंकि जब भाव सच्चे है तो जगन्नाथ रथ रोक देते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखिए। रथ यात्रा की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जय जगन्नाथ।